नाज़रीन, ड्रामा सीरीज तुमसे हुआ कि अगली आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगली आने वाली एपिसोड में पिंकी ने पूरे ख़ानदान को टफ टाइम दे दिया है। जानबूझकर नफीस को कहती है कि उसकी माँ और उसकी बहन ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, जिस पर नफीस खुद से बाहर हो जाता है और कहता है कि अम्मा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी बीवी के साथ इतना बुरा सलूक करोगी। मैं तो इस घर में वापस आना भी नहीं चाहता था, लेकिन इसी ने मुझे कहा था कि हम घर वापस चले जाते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो पिंकी की ये नेकी बिल्कुल भी नजर नहीं आई। जिस पर नफीस की माँ और उसकी बहन सुरैया हक्के बक्के ही रह जाते हैं और कहते हैं कि नफीस ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नफीस इनकी कोई भी बात सुने बगैर सुरैया अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसको घर से ले जाता है और कहता है कि अब दोबारा कभी भी इस घर में नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ गुल को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब वो देखती है कि अहमद को होश आ चुका है। अहमद गुल से कहता है कि गुल, तुम मेरी अम्मी की बातों का बुरा मत मानना, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, उनका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा है। मैं अपनी अम्मी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर गुल कहती है कि अहमद, तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, अगर उनकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही गुल की सास आ जाती है अपने बेटे अहमद से मिलने के लिए। अहमद जब अपनी अम्मा को देखता है तो कहता है कि अम्मी, आप फिक्र ना किए, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ तन्हाई में वक्त गुजारना है। गुल बेचारी वहाँ खड़ी खुद ही वहाँ से चली जाती है। जिस पर अहमद कहता है अपनी माँ को कि अम्मी, मेरी बात सुने, आप गुल के साथ अच्छा नहीं कर रही। देखें, अब जो भी है वो आपकी बहू है, आप मेरी माँ हैं, आप क्या मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती कि उसको माफ़ कर दें। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अहमद, तुम्हारे पे तो मैं 7 खून माफ़ कर दूँ, लेकिन ये जो कल की आई औरत है ये मुझे बहुत जहर लगती है, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अहमद की अम्मी अभी ये बातें कर ही रही होती है कि बाहर खड़ी गुल इनकी सारी बातें सुन लेती है और गुल रोने लग जाती है और फिर सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ऐसा क्या करूँ जो खाला के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। अभी ये लोगों का रोना धोना चल ही रहा होता है कि दूसरी तरफ नफीस अपनी बीवी पिंकी को लेकर चला जाता है। नफीस के दिल में जो डरो खौफ होता है कि न जाने अहमद मर गया कि जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है। नफीस चला जाता है हॉस्पिटल में और वहाँ पर वो जब देखता है गुल को तो हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल नफीस हॉस्पिटल में आया होता है पिंकी की मरहम पट्टी करवाने के लिए, क्योंकि पिंकी ने जो अपने ऊपर जख्म लगाए हैं अब उसकी मरहम पट्टी के लिए जिस हॉस्पिटल वो में आता है वहाँ पर गुल भी खड़ी होती है। वहाँ पर उसको देखकर नफीस उसके पास चला जाता है। जिस पर गुल कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिस पर नफीस कहता है, तुम मुझे इस तरह से दुत्कार नहीं सकती, तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। गुल, तुम मुझे किस तरह से कह रही हो कि मैं चला जाऊं? क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? अरे अरे, मैं तो वो मर्द हूँ जिसने तुम्हारे शौहर को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। जिस पर गुल की तो जान ही निकल जाती है। ये सुनकर गुल को इतना शदीद गुस्सा आता है कि वो नफीस के मुंह पर रख कर चपेड़ मारती है और कहती है कि घटिया इंसान, तुमने मेरे शौहर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, अब तुम देखना, तुमने पंगा इस बार उस कमज़ोर गुल से नहीं लिया जो अपना हक भी माफ़ कर देती थी, बल्कि इस बार तो तुमने उस गुल से तुमने पंगा लिया है जो तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे शौहर पर इस तरह से गाड़ी चढ़ाते वक्त? मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की है। जिस पर नफीस की तो जान ही निकल जाती है कि बला जो सर से टली हुई थी खुद ही उसने अपने गले में फांसी का फंदा लटका लिया है। किसी को इस बात का पता भी नहीं था कि नफीस ने उसको मारने की कोशिश की है, उल्टा नफीस ने तो खुद ही सबको बता दिया कि उसी ने ही अहमद को मारा है। अब गुल की ये बात सुनकर नफीस कहता है, खबरदार जो तुमने अपनी ज़ुबान खोली, वरना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। जिस पर गुल कहती है कि खबरदार जो तुमने मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैं अपनी शौहर की बीवी हूँ और उसी के साथ ही वफादारी करूँगी। और तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं नफीस अहमद। कि इतने में ही वहाँ पिंकी आ जाती है अपनी मरहम पट्टी करा कर और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है नफीस? जिस पर नफीस कहता है, कुछ नहीं पिंकी, चलो चले घर। जिस पर पिंकी कहती है कि चुप करो, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मुझे तो तुम बड़ी बातें करते हो कि मैंने बेवफाई की तो तुम मुझे छोड़ दोगे या कत्ल कर दोगे, खुद अपनी पुरानी माशूका के साथ गप्पे लगा रहे हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? पहले तुम्हारी माँ ने और बहन ने मुझ पर इतना तशद्दुद किया और अब तुम अपनी माशूका के साथ रंग रलियां मना रहे हो। जिस पर नफीस कहती
کہتا ہے ارے نہیں پنکی تم غلط سمجھ رہی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو. جس پر پنکی اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی, کیونکہ پنکی کو تو دراصل کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ نفیس سے جان چھڑوائے, کیونکہ وہ تو نفیس سے پیسوں کی خاطر شادی کر کے آئی ہوئی ہے. نفیس سے محبت وہ کوئی نہیں کرتی. اور رہی بات پریگننسی کی, تو پنکی بالکل بھی پریگننٹ نہیں ہے. پنکی نے صرف جان بوجھ کر یہ ڈھونگ رچایا تھا کہ پریگننٹ ہونے کا بہانہ کر کے وہ اور زیادہ پیسے بٹور لے گی نفیس سے, اور اس پلان میں وہ کامیاب بھی ہو چکی ہے. لیکن اب نفیس کو اپنے سے جان چھڑوانا بڑا مشکل پڑ رہا ہے. لہٰذا اب گل نے تو سوچ لیا ہے کہ وہ FIR درج کروائے گی نفیس کے خلاف. نفیس کے لیے اب وہ چلی جاتی ہے پولیس اسٹیشن میں, اور وہ بھی اپنے خالو کے ساتھ, اور سارا بتاتی ہے کہ کس طرح سے نفیس نے جان بوجھ کر احمد کو مارنے کی کوشش کی تھی. اب اس کے خالو کے ساتھ جب یہ FIR درج کرواتی ہے تو وہی ہوتا ہے جس کا نفیس کو ڈر ہوتا ہے. نفیس جو کہ اپنے خوابوں میں بھی ڈر رہا تھا کہ اس کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی ہے, اب در حقیقت یہ ہونے والا ہے کہ نفیس کو واقعی میں پولیس نے اریسٹ کر لینا ہے, اور تو اور اس کو خاصی سزا بھی ملنی ہے. اوپر سے جب یہ جیل میں ہوگا اتنے میں ہی پنکی نے اس سے خلا بھی لے لینی ہے, کیونکہ پنکی نے بہانہ یہ لگانا ہے کہ نفیس ہماری تو زندگیاں بڑی برباد ہو گئی ہیں. میری اماں نے جس انسان سے قرضہ لیا ہوا تھا وہ اب قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے, اور اماں کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان حالات میں اس شخص نے یہ کہا ہے کہ پنکی کی شادی اگر اس سے کروا دیں گے تو قرضہ معاف کر دے گا. جس پر نفیس بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہے اور پنکی کو کہتا ہے کہ کتنا قرض تھا, جس پر پنکی کہتی ہے 15 کروڑ روپیہ تھا. جس پر نفیس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے اور کہتا ہے 15 کروڑ تمہاری اماں نے کیا کرنا تھا. جس پر پنکی کہتی ہے کہ 15 کروڑ تھوڑی میری اماں نے لیا تھا, اماں نے تو صرف چند لاکھ روپے لیے تھے. وہ انسان ہی فراڈیا نکلا جس سے قرضہ لے لیا تھا. اب وہ فراڈ کے سلسلے میں ہمیں یہ تنگ کر رہا ہے نفیس, اس لیے مجھے مجبوراً تم سے خلا لینی پڑ گئی ہے. یہ کہہ کر پنکی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر دوسری شادی کر لیتی ہے اس انسان کے ساتھ جس کو اب اس نے اپنا نیا نشانہ بنانا ہے پیسے بٹورنے کے لیے. تو دوستو اس ڈرامہ سیریل کی تو بس چند ہی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں, جن ایپیسوڈز میں اب احمد کی ماں کو بھی ہوش آ جانے والا ہے کہ نوشی بالکل بھی اچھی لڑکی نہیں ہے. دراصل نوشی جب دوسروں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری خالہ تو بس نام کی ہی خالہ ہے اور پلے اس کے کوئی کرتوت نہیں ہے, تو احمد کی ماں نوشی کی یہ ساری باتیں سن لے گی, اور اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ گل کتنی اچھی بچی ہے اور نوشی جس کو پوری زندگی اچھا سمجھتی رہی وہ کتنی ہی گھٹیا لڑکی نکل آئی. آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے اگر آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.